हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे अल्काइल अमाइंस केमिकल की। एक स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस में ये कंपनी है। सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग है, काफ़ी इसके अंदर रिटर्न्स इन्वेस्टर्स ने कमाई है। तो बात करेंगे क्यों इतना मोमेंटम में है, कितने रिटर्न्स इसने दिए हैं, क्या इस पे अभी भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्या स्कोप है इसका, क्या डाउनसाइड बनते हैं और क्या इसके स्कोप हैं आने वाले टाइम में। तो बात करते हैं अल्काइल अमाइन से। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 15.73% की तेज़ी के साथ है। 5147 का रेट हो चुका है इसका। प्रीवियस जो था 4447 था, 4447 रुपये। आज 5145 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 16% के आसपास की तेज़ी है। जो हाई बनाया है 5250 का हाई ये बनाया है इसने। अगर 5 डेज में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3800 के एक लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। काफ़ी फ्लैट था काफ़ी दिन से, और सडनली एक मूवमेंट इसके अंदर आता है और काफ़ी ऊपर ये स्टॉक जाता है। अगर 1 मंथ का चार्ट भी आप देखेंगे तो लगभग 3800 और 3600 के आसपास ये स्टे घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा था एक नैरो रेंज के अंदर, और एकदम से ऊपर गया है। अगर 6 महीने का चार्ट देखिए, अच्छे रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। 2300 रुपये के आसपास का ये शेयर था। डबल से भी ज़्यादा पैसा ये कर चुका है अपने इन्वेस्टर्स का। डबल से ज़्यादा जाने 2300 का 4600, उससे भी ज़्यादा पैसा बना चुका है। अगर 1 साल की बात करें तो एक मल्टी बैगर हुआ है ये। 1142 रुपये का 1 साल पहले था। पिछली 6 जनवरी को 1142 रुपये था और आज देखिए 5100 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो 4 गुना 4.5 गुना पैसा बना चुका है। 5 साल में देखिए ये शेयर 300 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था और आज ये 5000 से ऊपर है। तो एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक जो मोमेंटम में रहते हैं और आने वाले टाइम में वो और भी अच्छा रिटर्न्स बनाने का दमखम रखते हैं। तो बात करते हैं किस टाइप से ये ट्रेड कर रहा है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेकलिस्ट लेते हैं अपनी, क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं रिटर्न्स जो दिए हैं, अगर बैंक एफडी से कंपेयर करें तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं बैंक एफडी से। जैसे अभी हमने चार्ट के ऊपर भी देखा, डिविडेंड देखे तो कह रहे हैं कि गुड डिविडेंड रिटर्न्स हैं इसके। एंट्री पॉइंट गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, इसको हम चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नो रेड फ्लैग्स, सेबी की तरफ से कोई एएसएम जीएसएम लिस्ट के अंदर नहीं है, कोई प्लस शेयर्स नहीं है इसके, तो एक रेड फ्लैग भी इसके ऊपर नज़र नहीं आता है। लो रिस्क शेयर है ये। स्मॉल कैप है, 9000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 10,000 से बिलो है तो स्मॉल कैप है। 268 इसका रैंक है। मटेरियल जैसे मैंने बताया स्पेशलिटी केमिकल कंपनी सेक्टर में ये काम करता है। उसके बाद आप देखिए 100% एनालिस्ट का मानना है कि इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए, स्टॉक के अंदर बाय करके चलना चाहिए, और अच्छे इसके आने वाले टाइम में रिजल्ट्स हो सकते हैं। मार्केट कैप जैसे मैंने बताया 9000 करोड़ की कंपनी है। डेट आप देखेंगे सिर्फ 34 करोड़ का है, 0.05% के आसपास का, जो कि बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। ROCE को देखेंगे 41.1% के आसपास की, ROE देखेंगे 42% की है। कोई भी कंपनी जो 30% से ऊपर की रेशोज रखती है ROCE ROE, तो वो बहुत ही इंप्रेसिव होती है। ये दोनों ही 40 से भी ऊपर हैं। अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.45% के आसपास है। इन्वेस्टर्स का इतना कैपिटल अप्रिशिएट किया है कि डिविडेंड यील्ड कहीं नज़र नहीं आती, 4.5 जो है, तो अच्छी इसकी जो है रेशियोज नज़र आती हैं। फेस वैल्यू जो है 5 की है। इस फेस वैल्यू के ऊपर हम अभी चर्चा भी करेंगे कि कैसे ये फेस वैल्यू आने वाले टाइम में आपको दिखेगी। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 14.3 के आसपास का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू 313 की है। करंट प्राइस जो आपको मैंने अभी बताया 5000 से भी ऊपर का ये ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर न्यूज़ क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसके ऊपर न्यूज़ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी are scheduled to meet on Feb 2nd to consider the proposal of subdivision of equity shares of the company from the face value of 5, जैसे मैंने आपको बताया 5 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी, to a lower domination. The board will also consider the proposal for setting up of new projects including amines. तो 2 फरवरी को एक मीटिंग होनी है, काफ़ी अहम मीटिंग है। इसके अंदर स्टॉक को स्प्लिट किया जा सकता है। 5 की जगह 1 रुपया जो इसकी फेस वैल्यू की जा सकती है, और नई एक्सपेंशंस ये बना रहे हैं अपने, वो उसके अंदर भी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए जो प्रपोजल है वो भी पास हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अमाइंस। फर्दर द कंपनी एडेड दैट in the said meeting, board will approve financial result for the quarter and 9 month ended 31st December.
तो 9 मंथ के रिजल्ट्स और जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो भी 2 फेब को आते हुए आपको नजर आएंगे। द बोर्ड विल कंसिडर द डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इफ एनी ऑन इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। उसके अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ये डिविडेंड देती है कंपनी, तो उसके अंदर जो भी डिविडेंड आएगा उसके अंदर वो भी डिक्लेयर होगा। जनरली ये कंपनी प्लान्स टू गो फॉर स्टॉक स्प्लिट टू मेक द शेयर्स मोर अफोर्डेबल फॉर स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर एंड इंक्रीज लिक्विडिटी। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ जाता है, स्टॉक स्प्लिट होगा। अब जैसे 5,000 का शेयर है, अगर 1/5 होता है तो 1,000 रुपये का शेयर रह जाएगा। तो 1,000 रुपये का शेयर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के अप्रोच में आता है और स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ती है आपको नजर आएगी। इन द पास्ट 1 ईयर द स्टॉक ऑफ अल्काइन अमाइंस है रैलीड 240% वर्सेज 16% जो BSE सेंसेक्स ने दिया है रिटर्न 16% और इस स्टॉक ने 240% का रिटर्न दिया है। अर्लियर इन सितंबर 2014, आज से 6-6.5 साल पहले कंपनी ने जो स्टॉक के फेस वैल्यू को स्प्लिट किया था 10 रुपये से 5 रुपये किया था, अब ये 5 रुपये से फर्दर इसे स्प्लिट करते हुए नजर आएंगे। द मैनेजमेंट सेड द कंपनीज फोकस विल कंटिन्यू ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ बाय टेकिंग मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग आवर मार्केट शेयर ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। तो 2020-21 में कंपनी का सीधा कहना है कि उसका फोकस अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का है, सस्टेनेबल ग्रोथ करने का है और कंपनी के बिजनेस को आगे ले जाने का है। इंक्रीज कंपटीशन फॉर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन सेल्स प्राइसेस। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स हैज आल्सो पुट प्रेशर ऑन कंट्रीब्यूशन। हाउएवर विद द ग्लोबल ग्रोथ ऑफ केमिकल फोकस एरिया मोर ऑन एशिया, it is expected that there will be further growth in the chemical industry। आगे आने वाले टाइम में भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, बट रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं वो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यूज पर, इनके प्रॉफिट्स पे थोड़ा सा प्रेशर डाल सकते हैं आने वाले टाइम में, बट ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है। ड्यूरिंग द ईयर 2021 द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट investment in various projects to add to both the top line and bottom line. The company will continue with its efforts for improving bottom line by expanding product range while relooking at business strategies and models। तो आने वाले टाइम में आपको इसके अंदर और भी ग्रोथ नज़र आ सकती है। स्टॉक प्राइस को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो अल्काइल अमाइंस की मार्केट है इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोइंग एट ए ग्रोथ रेट ऑफ 6.10 इन द फोरकास्ट पीरियड ऑफ 2020 से 2027 तक। इस रेशो में ये बढ़ सकती है 6% की रेशो से। आने वाले टाइम में भी अल्काइल अमाइंस की जो मार्केट है बढ़ती हुई आपको नजर आएगी ईयर ऑन ईयर। तो अल्काइल अमाइंस जो है मेजर प्लेयर्स में नज़र आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्काइल अमाइंस का नाम, जो मेजर प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर नाम आता है अल्काइल अमाइंस का भी। तो एक दिग्गज कंपनी है। अगर रेशियोज की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन के अंदर ये दिखाई देता है। 16 बाय सिग्नल्स हैं, एक न्यूट्रल सिग्नल है और 0 सेल सिग्नल है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाय कैंडिडेट ये बिल्कुल बनता है। अगर हम चार्ट के ऊपर भी इसे डिस्कस कर लें तो ये ट्रेंड लाइंस मैंने कुछ लगा रखी हैं इसके ऊपर, जो कल भी मैंने लगाई थी। तो एक चैनल के अंदर लग रहा था कि ये मूव करता हुआ नजर आएगा। जैसे इस चैनल के अंदर ये चल रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता था, इसके ऊपर सपोर्ट लेता था, फिर ऊपर जाता था, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था यहाँ पर शायद ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो कुछ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। बट आज जैसे इसने हैवी वॉल्यूम्स के साथ इस चैनल को ब्रेक किया तो इसका मोमेंटम काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और ये 5600-5700 के लेवल को भी आने वाले दिनों में टच करता हुआ नजर आएगा। तो इमीडिएट जो इसके टारगेट्स बनते हैं वो 5600-5700 के बनते हैं, क्योंकि इसने चैनल को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। आप ये कैंडल्स देख सकते हैं, काफ़ी हैवी कैंडल्स बनी हैं और इस कैंडल्स का बनने का मतलब होता है इस चैनल को ब्रेक करना, अदरवाइज इस चैनल के अंदर ही जिगजैग करता हुआ मूव करता। अब इस चैनल को ब्रेक करने का मतलब है काफ़ी शार्प मोमेंटम ये दे सकता है। 5600-5700 के लेवल इमीडिएटली बन सकते हैं। बट इस हाई लेवल के ऊपर जिन्होंने पहले पोजीशंस रखी हुई हैं वो इसके अंदर बने रह सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस इसके अंदर अभी बनाने के कोई भी सजेशंस नहीं है, क्योंकि कोई भी करेक्शन आती है उसके बाद ही इसके अंदर बना जा सकता है। क्योंकि इतने लेवल हाई होने के बाद थोड़ा बहुत भी अगर इसके अंदर कंसोलिडेशन होता है, जब कुछ भी ये डाउन जाता है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो आपका लॉस हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि बिल्कुल हाई इसके ऊपर चल रहा है। बट जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 3000 के लेवल पे, 2700 के लेवल पे या 3500 के लेवल के ऊपर भी, तो वो इसके अंदर बने रह सकते हैं। 5500-5600 के लेवल के इजीली दिखा सकता है आने वाले टाइम में। रिजल्ट्स आने से पहले पहले भी दिखा सकता है ये। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं इसके बारे में, किस टाइप से किस पोजीशन के ऊपर इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अपने
होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आप इसके अंदर बने रह सकते हैं और अकोमुलेट कर सकते हैं। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है इनका और अच्छा स्कोप नज़र आता है फ्यूचर में भी। बट इस लेवल पे थोड़ी कॉस्टली ज़रूर नज़र आती है क्योंकि काफ़ी बढ़ा हुआ शेयर है इस टाइम पर। तो जो पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो बिल्कुल बने रह सकते हैं इसके अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।